यहाँ पे देखिए जो आपका DSSS है, DSSS ने पीजीटी के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एंड पीजीटी के अलावा कुछ अदर वैकेंसीज भी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ओपनिंग डेट जो है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 19 मार्च से, मतलब 19 मार्च से आप क्या आपका ये जो फॉर्म है वो एक्टिव हो गए थे, ऑनलाइन हो गए, तो आप इनको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 17 अप्रैल रहेगी, 17 अप्रैल रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज आई है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे मैं आपको पीजीटी के लिए अगर दिखाऊं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, यहाँ पे आपकी ये पोस्ट आई है, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है एंड आपका डिपार्टमेंट ये एनडीएमसी में है, एनडीएमसी डिपार्टमेंट के थ्रू है, ग्रुप बी में आएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 ही वैकेंसी है और वो भी आपकी यूआर में है, अनरिजर्व में है, ठीक है। तो टोटल 3 वैकेंसीज आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए निकाली गई है। फिर उसके बाद पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी पेंटिंग, यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी आई है। पीजीटी की तो आपकी यही वैकेंसी है, अदर वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी है, अगर आपको इनमें से कोई भी फिलअप करनी है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है वो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। एंड यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, ठीक है। टोटल ये वैकेंसी आपकी रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी में ही आता है। एंड यहाँ पे अनरिजर्व के लिए आपकी 38 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बाकी वैकेंसी देख सकते हो 2, 2, 8, 5, टोटल आपकी कितनी वैकेंसी रहेगी, 55 रहेगी। देख लीजिएगा कौन सी किस कैटेगरी में जा रही है, ठीक है। तो टीजीटी में तो टोटल 55 वैकेंसी है, लेकिन पीजीटी में आपकी 3 ही वैकेंसी यहाँ पे आई है। उसके अलावा और कौन सी वैकेंसी यहाँ पे है, तो देखो प्रोग्रामर की भी वैकेंसी है। प्रोग्रामर के बाद बाकी यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो टोटल आपकी 650 वैकेंसी निकली है अनरिजर्व में, ठीक है। एंड ओवरऑल वैकेंसी आपकी 1499 रहेगी। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन करी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका पीजीटी है कंप्यूटर साइंस, इसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है वैकेंसी टोटल 3 है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, एसेंशियल की बात हो रही है, बीई या बीटेक होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। और ये नहीं है तो ये एमसीए या एमएससी हो आप कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट, और एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और ही चल रहा है, देखो और में है सब कुछ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक एंड at least postgraduate diploma in computer application from an institution recognized by AICTE University or equivalent, or B level from DOEA CC। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो एंड यहाँ पे एंड दिया हुआ है, आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे DSSS ने क्या मांगा है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड भी यहाँ पे मांगा है, ठीक है। तो बीएड होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एसेंशियल डिजायरेबल एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल एज लिमिट इसकी 18 to 32 ईयर्स रहेगा, ठीक है। तो ये इसका रहेगा। फिर यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश की इन्होंने वैकेंसी दी है। एक बार चलिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी की और बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की और बात कर लेते हैं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या इन्होंने दिया है। ये आपका पीजीटी म्यूजिक के लिए क्वालिफिकेशन है, एक बार चेक कर लेना अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस। फिर नेक्स्ट आपका पीजीटी पेंटिंग के लिए रहेगा, ठीक है।
एक्सपीरियंस तो लगभग इन्होंने किसी में भी नहीं मांगा है, लेकिन आपके पास एसेंशियल जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो जरूर होनी चाहिए। ये किसका है? आपका असिस्टेंट आर्किटेक्ट का है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे और एंड यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए अगर आपको फिलअप करना है तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। तो कोड नंबर क्या रहेगा? पोस्ट कोड है आपका 56/24 इसका पोस्ट कोड है। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BE BTech Computer Science Information Technology, graduation in any subject and A-level course from DOEACC, Ministry of Information and Communication and Technology, Government of India. The candidate not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post need not apply. तो यहाँ पे देखिए टीजीटी के अंदर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए आपको। पे स्केल मेंशन है। एज लिमिट क्या है? नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। अगर एज रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, relaxation in upper age as a one-time measure up to the actual time spent as contractual employee of the same department subject to a maximum of 5 years provided they have worked for at least 120 working days in that particular year। तो ये इन्होंने अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए लाइन मेंशन करी है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे फाइनली वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो अगर आप एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। जल्दी ही हम इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।